पास और चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कल के टॉपिक के अंदर हमने जो बात डिस्कस की थी वो अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, अल्कली मेटल्स की अक्रेंस को हमने जो है वो डिस्कस किया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज़ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं और उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो उसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के अंदर अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट, और दूसरा ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। और किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं, तो कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स की फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं। तो दैट्स वे दोनों का कम्बिनेशन करके इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया गया कि इनके सोल्यूशन अल्कलाइन होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर वाली लेयर है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर के अंदर ज्यादातर जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन सी मेटल्स हैं, तो इसमें देखें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। अगर आप इनकी अपीयरेंस देखें तो यहाँ पर अपीयरेंस अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम के देखें तो आपको शाइनी अपीयरेंस नज़र आ रही है, कैल्शियम भी थोड़ी शाइनी है, लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहे हैं इनकी वो शाइनी या लस्ट्रसनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो है ये शाइनी सरफेस रखने वाली मेटल्स हैं। और इसके अलावा अगर आप इनका कलर देखें तो इनका कलर भी सिल्वर होता है, तो दे हैव सिल्वर अपीयरेंस, सिल्वरी अपीयरेंस। तो सिल्वरी कलर की अपीयरेंस होती है इनकी। और इसके अलावा ये भी इतनी हार्ड मेटल्स नहीं है, रादरली ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट मेटल्स ही हैं, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी सॉफ्ट अल्कली मेटल्स थी। अल्कली मेटल्स की निस्बत ये थोड़ी सी क्या है, हार्ड हैं, लेकिन वैसे ये सॉफ्टर मेटल्स ही हैं। तो अल्कली मेटल्स की निस्बत थोड़ी सी हार्ड, वैसे बाकी मेटल्स की निस्बत थोड़ी सी क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये एस ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इनका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। तो अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल ऑफ देयर वैलेंस शेल। इनके भी वैलेंस शेल के अंदर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती हैं। दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड डाई पॉजिटिव चार्ज आइंस आर फॉर्म्ड। और जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो जाहिर सी बात है ये डाई पॉजिटिव आइंस जो है वो जनरेट कर सकती हैं। तो दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आइंस। दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयोनिक कंपाउंड्स। इनके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, अपने आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा शो करती हैं। अब यहाँ से भी एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ये बात बता चुका हूँ कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। उन 14 में से जो है वो 6 एलिमेंट कहाँ से हैं, 6 एलिमेंट थे 1A की मेटल्स, और 6 एलिमेंट हैं ये 2A की मेटल्स, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है, यानी कि 1A वालों की हमेशा +1 होती है, 2A वालों की हमेशा +2 होती है। अच्छा 6 और 6 12 तो ये हो गए, बाकी 2 कौन से हैं, तो एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो 13 हो गए। और 14th एलिमेंट है इसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमेशा -1 होती है। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती। बाकी भी एलिमेंट्स हैं लेकिन उन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, बट इन 14 एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो ज़रा चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। कल वाला जिस तरह से मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जो आपकी बुक के ऊपर से ही लिया गया था, उसी बुक के ऊपर से मैंने दोबारा इनका एक टेबल लिया। आज फिर से हम उसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इनका ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या ट्रेंड आता है डाउन द ग्रुप इन मूविंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास क्या करैक्टर या क्या उसका ट्रेंड बनता है प्रॉपर्टीज़ का।
जरा चलते हैं जी, देखते हैं। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है, स्ट्रोंशियम का 38 है और बेरियम का 56 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो बेरिलियम के अंदर 1s2 2s2, देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह से मैग्नीशियम की करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कन्फिग्रेशन होगी नियॉन वाली। देन उसके बाद आ जाएगा 3s2, कैल्शियम के अंदर आर्गन 4s2, स्ट्रोंशियम के अंदर क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम के अंदर जीनॉन 6s2। तो ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जीज के अंदर अगर आप ट्रेंड देखें तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 899, मैग्नीशियम की 738, कैल्शियम की 590, स्ट्रोंशियम की 549 एंड बेरियम की 503। अगर आप डाउन द ग्रुप देखें तो डाउन द ग्रुप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सेम ट्रेंड हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहां से आपको पता चला कि अगर हम 2A मेटल्स की बात करें तो उनके अंदर भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई आयोनाइजेशन एनर्जी विच डिक्रीजेस अलोंग द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख लें, 240, 230, 156, 168 एंड 52। एक छोटी सी एक्सेप्शन है कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के केस में, अदरवाइज जो है ये आप देखें तो एक ट्रेंड आपको ऐसे ही नजर आएगा कि ये डाउनवर्ड जो है वो जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये जो छोटे से इसमें जो है वो बिहेवियर आता है, एक अलग बिहेवियर आता है, इसको हम एज ए एक्सेप्शन काउंट नहीं करते, आप इसको जनरल ट्रेंड ही रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन वहां पर जो है वो काउंट की जाती है जहां पर कोई डिफरेंस बहुत बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इनकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर 240, देन 230, देन 156, देन 168 एंड देन 52। तो डाउनवर्ड जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज की। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेरिलियम की 1.5 है, मैग्नीशियम की 1.2, कैल्शियम की 1, स्ट्रोंशियम की 1 एंड बेरियम की 0.9। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये कल वाली वही तीनों प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह से ट्रेंड है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहां पर डिक्रीज करती है। अब आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, दरमियान वाली दो छोड़ दें, मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएं। मेल्टिंग पॉइंट का जरा काउंट करें, 1289, 649, 839। मैग्नीशियम का कम है, कैल्शियम का ज्यादा हो गया। स्ट्रोंशियम में चलें, कम हुआ, बेरियम का मजीद कम हुआ। मतलब कहने का क्या है कि बेरिलियम मैग्नीशियम ने यहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो किया। और ये बात हमने पिछले चैप्टर के अंदर जहां पर हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वहां पर भी ये एक्सेप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या एक्सेप्शन थी कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैल्शियम की निस्बत ज्यादा होना चाहिए था, हालांकि मैग्नीशियम का कम है और कैल्शियम का क्या है, ज्यादा है। तो मैंने इसकी रीजन वहां पर भी एक्सप्लेन की थी, दोबारा से सुन लें कि मैग्नीशियम का जो क्रिस्टल लैटिस है, मैग्नीशियम का जो क्रिस्टल लैटिस है, इसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो हमारे पास शेप बनती है दैट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, उन सब के क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज मोर कॉम्पैक्ट, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है रादर देन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम के केस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी पैकिंग थोड़ी सी वीक है, और पैकिंग वीक होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी सबसे क्या है, कम है। और एक और रीजन भी है, वो रीजन क्या है, कल हमने बात की थी कि मैग्नीशियम का जो मैस ओवर साइज है, कल जब डेंसिटी की बात हो रही थी तो वहां पर पोटेशियम का हमने देखा था। आज हम मैग्नीशियम के अंदर भी ये बात जो है दोबारा डिस्कस करते हैं। बहरहाल जी, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट की रीजन मैंने आपको बता दी कि मैग्नीशियम का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी सब की निस्बत क्या है, कम है। अच्छा, यहां पर मजे की बात यह है कि इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम है भी मैग्नीशियम का ही 649, बाकी सब का इससे जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन भी है और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि मैग्नीशियम इनमें एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट में देखें 2970, 1107, 1484, 1384 एंड 1640।
आप देखिए 2970 से कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। इसका मतलब है ऐसे ट्रेंड को हम बोलते हैं इररेगुलर ट्रेंड। यहां पर कोई ट्रेंड हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उनकी एक्सेप्शंस हैं। लाइक अगर आप देखें बेरिलियम से आगे मैग्नीशियम का कम है, कैल्शियम का फिर ज्यादा है, फिर स्ट्रोंशियम का कम है, बेरियम का फिर ज्यादा है। तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर ट्रेंड है। अब इसका इररेगुलर ट्रेंड क्यों आता है, तो इनके अंदर चूंकि साइजेस जो है वो अल्कली मेटल्स के निस्बत थोड़े कम होते हैं, और साइजेस के डिक्रीज होने की वजह से एज सच जो है वो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो नजर आते हैं। इनकी पैकिंग का भी थोड़ा सा जो इशू है, तो इस वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या याद रखना है, इरेगुलर ट्रेंड, नो ट्रेंड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स के केस में इनके अंदर कोई भी ट्रेंड मौजूद नहीं है। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी के केस में देखें 1.85, 1.74 कम हुई, 1.55 कम हुई। स्ट्रोंशियम की 2.6 है, डेंसिटी बढ़ गई। सिमिलरली बेरियम की 3.5 है, मजीद बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक जो है वो डेंसिटी डिक्रीज करती है, और उसके बाद फर्दर फिर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो डेंसिटी डिक्रीजेज अप टू कैल्शियम एंड देन इंक्रीजेज। तो इसकी क्या रीजन है, तो इसकी रीजन वही है कि ओवरऑल हमने डेंसिटी देखनी होती है मैस पर यूनिट साइज या मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके अंदर चूंकि वॉल्यूम का जो गैप है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वॉल्यूम स्ट्रोंशियम और बेरियम के केस में बहुत ज्यादा कम होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, ड्यू टू द एफ एंड डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट। वहां जहां पर वो आ जाते हैं, वहां पर चूंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट के पुअर होने से उनके वॉल्यूम बहुत डिक्रीज करते हैं, और वॉल्यूम के डिक्रीज करने से डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये ट्रेंड आ गया। उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन में देखेंगे तो ये डिक्रीज करेगी 2337, 1897, 1690, 1455 एंड 1250, जिसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो भी क्या करती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब अगर मैं आपको ट्रेंड बनाने को कहूं तो देखिए किस किस का ट्रेंड आप बना लेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कितनी प्रॉपर्टीज होगी, तीन ये हैं, फोर्थ मेल्टिंग पॉइंट वाली आ गई, और फिफ्थ हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली आ गई। अब इसके बाद और ट्रेंड आपने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड आपने ये देखा कि इररेगुलर ट्रेंड है, देयर इज नो ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है। देन बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी के अंदर हमने देखा कि कैल्शियम तक जाते हुए डेंसिटी डिक्रीज करती है एंड देन फर्दर इंक्रीज करती है। तो ये एक ट्रेंड आपके सामने आ गया। इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की तरफ, तो वो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए ये दोनों चीजें बढ़ती हैं। लाइक अगर आप एटॉमिक रेडियस देखें तो वो भी इंक्रीज कर रहा है, आयोनिक रेडियस देखें तो वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं। इस तरह से आपने पॉइंट्स बना के इसके ट्रेंड अलहदा से लिख लेने हैं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों के दरमियान ट्रेंड है, एक्सेप्शंस कहाँ पर हैं वो भी उसमें नोट कर लें। तो इस तरह से आपके पास जो नोट्स बनेंगे वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल और बड़े यूजफुल हो जाएंगे। तो ये फिजिकल कॉन्स्टेंट से हमने इनके ट्रेंड जो है बनाने हैं, बाकी वैल्यूज इनमें से याद नहीं करनी। नेक्स्ट हम चलते हैं अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कल जैसे मैंने बताया था कि अकरेंस का जो क्वेश्चन है ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट है। अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर प्रेजेंट ओनली इन कंबाइंड स्टेट, ये भी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। रीज़न वही है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। अब इसमें चलते हैं कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन सी ओर्स हैं इन मेटल्स की। तो इसमें सबसे पहले बेरिलियम की दो ओर्स हैं, अक्रेंस ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की दो ओर्स हैं, एक का नाम है बेराइल और दूसरी का नाम है कराइसोबेराइल। बेराइल का फॉर्मूला क्या है, Be3Al2SiO3 6, और कराइसोबेराइल का है Al2BeO3। तो ये दोनों हमारे पास बेरिलियम की ओर्स या बेरिलियम के मिनरल्स हैं। उसके बाद अक्रेंस ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम इज अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में। मैग्नीशियम हेलाइड्स आर आल्सो फाउंड इन सी वाटर, इसके अलावा मैग्नीशियम के हेलाइड्स जो है वो सी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, इसके अलावा मैग्नीशियम एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का। इट आल्सो प्रेजेंट इन रॉक्स विद सोडियम एंड पोटाशियम एज केटाइंस, जो रॉक्स सोडियम और पोटाशियम जो इनके रॉक्स के अंदर होते हैं
उन्हीं रॉक्स के अंदर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है एज अ केटाइन, तो ये वहां पर भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी ओर्स के नाम क्या हैं? तो इसकी ओर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप पहली ओर देखें मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज मैग्नेसाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट अगर इकट्ठी हों तो इनको क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ओर है, इसका फॉर्मूला जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता होता है। तो मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। कार्नालाइट, कार्नालाइट कल भी हमने याद की थी, ये पोटाशियम की भी ओर है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो ये मैग्नीशियम की भी ओर है और पोटाशियम की भी ओर है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है एप्सम सॉल्ट, तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट इसकी जो है ये भी एक ओर है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल 4 ओर्स आपने याद करनी है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट एंड एप्सम सॉल्ट। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्नेलाइट कल भी आपने याद की थी, पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O और एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। नेक्स्ट इसके अक्रेंस ऑफ कैल्शियम है एंड कैल्शियम इज आल्सो अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम जो है वो भी अबंडेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। आल्सो प्रेजेंट इन रॉक्स विद सोडियम एंड पोटाशियम एज केटाइंस, इस ये भी जो है वो सोडियम और पोटाशियम की जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स के अंदर ये भी एज अ केटाइन मौजूद होता है। एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर आप पीछे मैग्नीशियम की बात करें ना तो वो क्लोरोफिल का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट था, जबकि कैल्शियम किसका है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल इन बोन्स, टीथ, सी शेल्स एंड एग शेल्स। तो इन सब के अंदर जो है ये एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के तौर पर मौजूद होता है। अब इसकी कौन कौन सी ओर्स हैं? तो पहली इसकी ओर है कैल्साइट। कैल्साइट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 is called as calcite or limestone। दूसरी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ओर है जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये जिप्सम के नाम से जानी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ओर है इसकी। तीसरी इसकी ओर है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है? तो कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 इज नोन एज फ्लोराइड। और उसके बाद फास्फोराइड है CA3PO4 ट्वाइस, तो दिस इज नोन एज फास्फोराइड। तो ये भी इसकी 4 ओर्स हैं कैल्शियम की। इसके बाद अक्रेंस ऑफ स्ट्रॉन्शियम है, तो स्ट्रॉन्शियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्शोनाइट, ये स्ट्रॉन्शोनाइट की तरह एग्जिस्ट करती है। और स्ट्रॉन्शोनाइट क्या है? स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट। और अक्रेंस ऑफ बेरियम है बेराइट, तो ये बेराइट जो है ये बेरियम सल्फेट को हम कहते हैं बेराइट। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें जो है गौर करें, आपको कुछ चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें याद हो जाएंगी। जैसे ये हमारे पास जो है कैल्साइट, स्ट्रॉन्शोनाइट और इसी तरह से पीछे हमने जो पढ़ा है दैट इज द मैग्नेसाइट, तो ये सारे कार्बोनेट्स हैं। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, कैल्साइट जो है वो कैल्शियम का कार्बोनेट है और स्ट्रॉन्शोनाइट जो है वो स्ट्रॉन्शियम का कार्बोनेट है। इसी तरह से सल्फेट को याद कर लें, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का सल्फेट है, जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है और बेराइट बेरियम का सल्फेट है। तो इस तरह से भी आप इनको कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद है अक्रेंस ऑफ रेडियम। रेडियम इज अ रेयर एलिमेंट, ये नेचुरली जो है बहुत कम एग्जिस्ट करता है, बात वही है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल कंपाउंड ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बहुत कम जो है वो अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये भी हमेशा रेडिएशंस जो है वो इमिट करके किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई रेडियम एक रेयर एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव है। तो ये थी इनकी अक्रेंस। इसके बाद चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीथ इज, तो जैसे अभी बताया कि कैल्शियम उसमें मौजूद होता है एज कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो टीथ के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। तो ये इसका जो है वो आप अल्फा ऑप्शन जो है वो लगाएंगे। इसके बाद है एलिमेंट नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीफ ग्रोथ, जो लीफ ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर उसके लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? तो दैट इज आल्सो कैल्शियम। कैल्शियम उसके लिए जो है वो एसेंशियल होता है, क्योंकि ये भी प्लांट्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये वहाँ पर जो है वो नॉर्मली इस कैल्शियम की